हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें अपना पैसा इस म्यूचुअल फंड के अंदर लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो फिर आप लमसम या फिर मिनिमम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर एग्जिट करेंगे, यह भी जानकारी कंप्लीट मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके पिछले 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 64.08% है और 3 साल का लॉक इन पीरियड इसके अंदर है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 33.36% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 33.81% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 23.14% का। अब हम लोग एनएबी के बारे में देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 407 रुपया 14 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया का लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 7769 करोड़ का। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 73,510 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,66,920 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख रुपया, आपको मिलता 7,06,261 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,64,080 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,38,623 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 4,28,996 रुपया होता। अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 40 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं और उसके सेक्टर में, तो पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है, अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, गेल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, हिंडलोको इंडस्ट्रियल लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल कंज्यूमर स्टेप्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस, कैपरी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड फाइनेंशियल एंड पंजाब नेशनल बैंक, ये भी फाइनेंशियल क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझे तो इक्विटी पे है 90.2% और कैश पे है 9.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज हम लोग देखते हैं तो एनर्जी पे है 26%, फाइनेंशियल पे 18%, मेटल एंड माइनिंग पे है 16.8%, अदर्स पे है 16.5%, टेक्नोलॉजी पे है 6.4%, हेल्थ केयर पे है 6.2% और कंस्ट्रक्शन पे 5.2%, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.47 और इसका पीबी रेशियो है 2.49। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं, यदि आप मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम 500 रुपये का सेट किया गया है। और अगर मिनिमम एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी भी इसमें 500 रुपये का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 64.1 का है, 3 साल में 33.6 का है, 5 साल में 33.8 का है और एनुअल 23.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि इक्विटी टैक्स सेवर फंड का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 41.2 रहता है, 3 साल में 20 का रहता है, 5 साल में 17.5 का रहता है। तो यहाँ से देखा जाए यदि आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ये सही म्यूचुअल फंड है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, क्योंकि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है। और रिटर्न इसका कैटेगरी वाइज रैंक देखें तो 1 नंबर पे ये रैंक करता है। अब हम लोग इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करते हैं तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ, पराग परिक टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको टैक्स सेवर डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं तो एग्जिट लोड नील है, यानी कि किसी भी टाइम आप अपना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो क्वांट म्यूचुअल फंड
टोटल असिस्ट में इंडिया पे 34 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 62,301 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि क्वांट म्यूचुअल फंड की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 15 अप्रैल 1996 को। संजीव शर्मा शामिल मेहरा अभी जो इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 62,301 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 407 रुपया 14 पैसा। बात करते हैं क्वांट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ। ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 500 रुपया का सेट किया गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्वांट टैक्स सेवर फंड के बारे में। अगर आप टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के अंदर इंटरेस्टेड है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो ये म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि ये अपने कैटेगरी एवरेज से भी ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।